आज हम पढ़ेंगे जनरल कॉनिक। जनरल कॉनिक की इक्वेशन क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें टोटल तो वैसे तो 6 कांस्टेंट हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट की अगर बात करेंगे तो हम किसी एक कांस्टेंट से इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा? a बाई सी इंटू एक्स स्क्र, 2h बाई सी इंटू एक्स वाई, बी बाई सी इंटू वाई स्क्र, 2g बाई सी इंटू एक्स, 2f बाई सी इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 5 इंडिपेंडेंट कांस्टेंट बनेंगे और उन 5 कांस्टेंट को हम कैसे निकालेंगे? 5 इंडिपेंडेंट इक्वेशन होंगी तभी हम उन 5 कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर उनकी वैल्यू आएंगी तभी हम इस कॉनिक को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है नोट में? अगर 4 पॉइंट एक लाइन पे लाई करते हैं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉनिक बनेंगे उन 5 पॉइंट से पास होते हुए। अगर 3 पॉइंट को लीनियर है तो कॉनिक क्या होगा? पेयर ऑफ लाइन होगा। अब हमें कुछ डेफिनेशन पढ़नी है। फर्स्ट डेफिनेशन है कॉर्ड। कॉर्ड क्या है? स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन द कॉनिक। कॉनिक पे कोई भी 2 पॉइंट है, उन पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को क्या कहेंगे? कॉर्ड। इस फिगर में पी क्यू क्या है? कॉर्ड है किसकी? कॉनिक की। फिर क्या है? टेंजेंट। इफ पी क्यू इज ए कॉर्ड टू द कॉनिक। पी क्यू क्या है? कॉर्ड है कॉनिक की। देन द टेंजेंट एट पॉइंट पी। पी पॉइंट पे टेंजेंट क्या बनेगी? उसको हम कैसे बताएंगे? इज द लिमिटिंग पोजिशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू एज पॉइंट क्यू अप्रोचेज पी अलोंग द कर्व। ये क्या कह रहा है कि जब क्यू कर्व के थ्रू P पॉइंट तक अप्रोच करेगा, क्या कह रहा है कि जब पॉइंट Q पी क्यू कॉर्ड के थ्रू इस पॉइंट को अप्रोच करेगा P पॉइंट पे, जो उसकी पोजीशन होगी हम उसको क्या कहेंगे? टेंजेंट। वैसे भी इस कर्व पे, ये कर्व है, ये कर्व है, इस P पॉइंट पे ये हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या बनेगी? टेंजेंट बनेगी। ठीक है। फिर क्या है? नॉर्मल। नॉर्मल एट एनी पॉइंट P टू द कॉनिक। ये पॉइंट P है, नॉर्मल किस पे है? पॉइंट P पे। नॉर्मल एट एनी पॉइंट P टू द कॉनिक एक लाइन बनेगी जो क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी किस पे? पॉइंट P पे। ये क्या होगा? 90 डिग्री का एंगल। लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट P। जो लाइन P पे परपेंडिकुलर बनेगी और ये क्या है? टेंजेंट है, और वो लाइन किससे भी पास होनी चाहिए? P पॉइंट से पास होनी चाहिए। इट मीन्स हम कह सकते हैं P से पास होने वाली लाइन जो टेंजेंट लाइन पे परपेंडिकुलर है, उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल कौन सी होगी? अगर पॉइंट O है तो OP क्या होगी? नॉर्मल। ठीक है। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है? इफ पी क्यू ये लाइन है और पी आर है, ये दोनों लाइन कैसी है? टेंजेंट है किस पे? गिवन कॉनिक पे। पी क्यू एंड पी आर फॉर्म ए पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट पी टू द कॉनिक। इस पॉइंट पी से एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी, एक ये टेंजेंट ड्रॉ कर दी। देन द कॉर्ड क्यू आर, जो कॉर्ड है क्यू आर, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट। टेंजेंट का जो ये टेंजेंट थी, एक ये टेंजेंट है, एक ये टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट को मिलाने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट ड्रान फ्रॉम द पॉइंट P टू द कॉनिक। जो P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, उन दोनों को मिलाने वाली लाइन क्या होगी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। ऐसे ही फिर क्या है? पोल एंड पोलर। locus of point of intersection of the tangent drawn to a conic at the end of chord which passes through a fixed point P is called the polar of the point P। और fixed point P को क्या कहेंगे? हम पोल कहेंगे। पहले तो पॉइंट है P, ये है, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं पोल। और पोलर क्या होती है? locus of point of intersection of tangent। किसका? पहले तो जो टेंजेंट है उनका इंटरसेक्शन है। ठीक है। एट द एंड ऑफ कॉर्ड विच पासिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट।
ये क्या थी मेरे पास, कॉर्ड है, एक ये क्या है, कॉर्ड है, और ये क्या है, टेंजेंट ड्रॉ की गई है। और फिर इनको मिलाने वाली लाइन कहाँ से पास हो रही है, P से पास हो रही है, तो उसको क्या कहेंगे, पोलर ऑफ द पॉइंट P, और P पॉइंट को क्या कहेंगे, पोल ऑफ द पोलर। एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, 3 डेफिनेशन और हैं कंजुगेट पॉइंट की, कंजुगेट डायमीटर की और डायरेक्टर सर्कल की। एक बार आप इनको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कॉनिक। एक मेरे पास इक्वेशन दी गई है, ax² + 2hxy + by² + 2gx + 2fy + c = 0। हमें क्या निकालनी है, कॉनिक के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट अगर ड्रॉ की गई है तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। P एक पॉइंट लिया कॉनिक पे, ऑन द कॉनिक एट विच इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। Q कौन सा पॉइंट है, कॉनिक पे कोई भी दूसरा पॉइंट है। ये दोनों पॉइंट कहाँ लाई करते हैं, कॉनिक पे लाई करते हैं, तो कॉनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x1 y1 भी इस इक्वेशन में पुट किया तो = 0 आएगा, क्योंकि ये पॉइंट कॉनिक पे लाई करता है, और जो पॉइंट कॉनिक पे लाई करेंगे वो कॉनिक की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसे ही इसमें हमने क्या रखा, x2 y2। जब हम इन इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास बनेगी ax1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर प्लस 2h x1 y1 माइनस x2 y2 प्लस का b इंटू y1 का स्क्वायर माइनस y2 का स्क्वायर प्लस 2g x1 माइनस x2 2f y1 माइनस y2 = 0। अब ये कह रहा है कि 2 इंटू x1 y1 माइनस x2 y2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं। ये इसने कैसे लिखी है, देखो, अगर मेरे पास ये चीज़ है, इसने कहा है कि इस चीज़ को हम लिख सकते हैं = x1 प्लस x2 इंटू में y1 माइनस y2 प्लस में x1 माइनस x2 इंटू में y1 प्लस y2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन x1 y1 की मल्टीप्लाई की, फिर x1 की किसके साथ की, y2 के साथ, फिर ऐसे ही x2 की y1 के साथ, x2 की y2 के साथ, इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ तो कट गई, बची कितनी, 2 इंटू x1 y1 माइनस x2 y2। इट मीन्स इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, एक बार तो x वालों में प्लस लेना है, y वालों में माइनस, और एक बार x वालों में माइनस, y वालों में प्लस लेना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसकी जगह पे क्या लिख दिया, ये लिख दिया। इसकी जगह पे जब हम ये लिखेंगे तो ये इक्वेशन मेरे पास ये बन जाएगी, ठीक है। फिर क्या करना है, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म में कौन कौन, x1 माइनस x2 है, h के साथ ये वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो ये आएगा उसमें भी, और g के साथ भी कौन है, x1 माइनस x2 है। इसका मतलब x1 माइनस x2 3 टर्म से बाहर लिया, कौन सी से, इस वाली से, और एक बार h जब इसके साथ जाएगा तो इसके साथ, और g वाली से। इनमें से x1 माइनस x2 को कॉमन लिया, ये लिखा, प्लस फिर क्या है, y1 माइनस y2 किसके साथ है, एक तो इस टर्म के साथ है, एक b वाली टर्म के साथ है, और एक f वाली टर्म के साथ है। तो इन तीनों से हमने y1 माइनस y2 को कॉमन लिया, तो मेरे पास ये बची = 0। अब जब हम एक टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और फिर से इस सेकेंड टर्म को राइट हैंड साइड लेके गए और उसको हमने x1 माइनस x2 से डिवाइड कर दिया, तो ये चीज़ यहाँ पे आई है। मतलब जब हम मान लिया इसको = लेफ्ट राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो y1 के नीचे तो ये लिख दिया और इसके नीचे ये टर्म आ जाएगी, ठीक है। तो किस में रिड्यूस हो जाएगी, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 = माइनस ax1 प्लस x2 प्लस h इंटू y1 प्लस y2 प्लस 2g और b इंटू y1 माइनस y2 प्लस h इंटू x1 प्लस x2 प्लस 2g। अब हमें पता है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन कैसे लिखते हैं हम, y माइनस y1 = स्लॉप इंटू x माइनस x1, और स्लॉप की वैल्यू कैसे लिखते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ से y माइनस y1 और y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ से रख दी, यहाँ पे रख दी। अब हमें पता है कि कोई भी कॉर्ड टेंजेंट कब बनती है, जब उसका
पॉइंट किस पे आ जाए, इसी पॉइंट पे बन जाए। मतलब अगर मेरे पास दो है, x1 y1 है और x2 y2 है, तो x2 किसको अप्रोच करे, x1 को अप्रोच करे, और ऐसे ही y2 किसको अप्रोच करे, y1 को। इसका मतलब जहाँ जहाँ भी x2 था हमने क्या रख दिया, x1 रख दिया, और y2 की जगह पे भी क्या रख दिया, y1 रख दिया। तो इस इक्वेशन में यहाँ पे क्या रखा, x2 की जगह पे x1, तो कितना बन गया 2ax1। अब यहाँ पे y2 की जगह पे y1, तो कितना बचेगा 2hy1, और यहाँ पे कितना है 2g। ऐसे नीचे कितना हो जाएगा 2by1 प्लस का 2hx1 प्लस का 2f। ठीक है, ऊपर नीचे से 2 को कैंसिल कर देंगे तो कितने बचेगी -ax1 प्लस hy1 प्लस g डिवाइड बाई hx1 प्लस by1 प्लस f इंटू में x माइनस x1। जब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी, ax1 प्लस hy1 प्लस g इंटू एक्स प्लस में ये इंटू वाई प्लस gx1 प्लस fy1 प्लस c इज इक्वल टू 0। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, ax1 प्लस का h इंटू रीअरेंज कर दिया टर्म्स को, h के साथ कौन कॉमन है ये by1 प्लस g इंटू एक्स प्लस x1 प्लस f इंटू वाई प्लस y1 प्लस c इज इक्वल टू 0। याद करने का तरीका कैसे है, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, x1 से, वाई स्क्वायर को किससे, y1 से, 2xy को किससे करना है, xy1 प्लस x1y से, फिर ऐसे ही 2x को किससे रिप्लेस करना है, x प्लस x1 से, और 2y को किससे रिप्लेस करना है, y प्लस y1 से। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। सेम ऐसे ही किसका है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ द कॉनिक। आप इसको समझ लेना एक बार, छोटा सा आर्टिकल है। ठीक है, ये भी छोटा सा आर्टिकल है, बस इसको वर्बली पढ़ना है। ठीक है, इसके साथ ही आप इसका फर्स्ट एग्जाम्पल ट्राई कर रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कॉनिक। कॉनिक की इक्वेशन दी गई है, हमने क्या निकाला है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाली है उसी तरीके से, और फिर पॉइंट पुट कर दिया -2,1, इक्वेशन बन गई। फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ y। स्लोप ऑफ नॉर्मल कैसे लिखते हैं, -1 बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। और इक्वेशन कैसे लिखनी है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, इसमें पॉइंट पुट करना है। ठीक है, आई होप सबको समझ आया होगा। किसी को कोई डाउट है तो मैसेज कर सके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।